अब वेलोसिटीज की जरा बात करते हैं। एक गैस के अंदर जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल्स हैं। हर मॉलिक्यूल की वेलोसिटी बिल्कुल भी सेम नहीं है। अगर 1 लाख मॉलिक्यूल है तो 1 लाख वेलोसिटी हो सकती है डिफरेंट, डायरेक्शन भी डिफरेंट है, वैल्यू भी डिफरेंट हो सकती है। तो फिर न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होगा? न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होगा? हम क्या लेंगे? सभी वेलोसिटीज की एवरेज। अब एवरेज वेलोसिटी से थोड़ी गड़बड़ भी हो सकती है, बताता हूं क्यों। मेरे पास गैस में 2 मॉलिक्यूल थे बस। एक की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड अलॉन्ग एक्स एक्सिस थी और एक की 10 मीटर पर सेकेंड अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस थी। मैंने कहा एवरेज निकालो, जीरो आ गई, क्योंकि वेलोसिटी से वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर एडिशन किया, नेट आंसर जीरो आ गया। तो यानी कि कोई वेलोसिटी नहीं है, ये भी गड़बड़ है। लेकिन मेरे को काम तो करना है, क्योंकि एक्चुअल में तो वेलोसिटीज एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है, तो वेलोसिटी तो होती हैं। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, ये ना बिल्कुल वैसे ही है जैसे सड़क पे गाड़ियां चल रही हैं, लाखों गाड़ियां चल रही हैं शहर में, और मैंने तुमसे पूछा कि गाड़ी की स्पीड कितनी है। आपने कहा हर गाड़ी की लाखों गाड़ियों की लाखों स्पीड है। मेरे को क्या पता, वो भी इंस्टेंटेनियसली वैल्यू क्या होती जा रही है, चेंज। तो मैं कैसे आंसर दूं, मैं क्या निकालूंगा? एवरेज आपने कहा। तो वेलोसिटीज ना 3 किस्म की हैं। गाड़ियों की वेलोसिटी 3 किस्म की बता सकता हूं मैं। पहली, कोई कहता है जी एक काम करो, लाख गाड़ियों में से ज़्यादातर गाड़ियां 90,000 गाड़ियां, सड़क में इतना ट्रैफिक है, 50 किलोमीटर पर आवर पे चलती हैं। ज़्यादातर गाड़ियां 45 टू 50 की स्पीड भी चलती हैं। आप जाके देखो 45-50 की स्पीड है। तो ये गाड़ियों की मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है। मोस्ट प्रोबेबल का मतलब होता है ज़्यादातर गाड़ियों के पास कौन सी वेलोसिटीज़ हैं। बिल्कुल वैसी मॉलिक्यूल्स हैं, लाखों मॉलिक्यूल्स हैं, ज़्यादातर वेलोसिटीज़, ज़्यादातर मॉलिक्यूल के पास कौन सी वेलोसिटीज़ हैं, उसे क्या नाम दिया जाता है? मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटीज़। लेकिन प्रॉब्लम ये है, अगर मैं सड़क की एग्जाम्पल की बात करूं, कोई बेचारा गाड़ी 10 की स्पीड पर डर डर के चला रहा है, वो कहता है मेरे नंबर ही नहीं आया, मतलब मैं तो वेलोसिटी 10 से चला रहा हूं और आप कह रहे हो सारी गाड़ियों की वेलोसिटी एवरेज 45 है, तो मैं तो बीच में काउंट ही नहीं हुआ ना उसमें। मतलब मेरे जैसे अगर मान लो 50-100 और आ गए तो आपकी वेलोसिटी तो फर्क ही नहीं पड़ा, और मेरे जैसे अगर 1 लाख और आ गए तो आप तो उसको काउंट ही नहीं कर रहे, आपकी कैलकुलेशन गलत हो सकती है, एवरेज ठीक नहीं बैठेगा। तो ठीक है, ये मतलब बहुत ज़्यादा चलने वाली चीज़ नहीं है। फिर दूसरा तरीका किसे निकाला जी? एवरेज ले लो। अब गाड़ियों की सेम प्रॉब्लम है, कोई गाड़ी इधर जा रही है, कोई इधर जा रही है, वेक्टर सम हो सकता है, आपस में कैंसिलेशन हो सकती है। मॉलिक्यूल का भी सेम है, वेक्टर सम हो सकता है, कैंसिलेशन ऑफ वेलोसिटीज हो सकती है। हालांकि एवरेज वेलोसिटी इतनी भी बुरी नहीं है, कुछ तो आंसर ठीक देती है, और कम से कम हर मॉलिक्यूल की वेलोसिटी को कंसिडर तो कम से कम करती है। और तीसरा तरीका जो सबसे बेस्ट तरीका है और जो यूज होता है, और यही यूज होता है, और इससे आपकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा आती है, और हम अपना पूरा चैप्टर इसी से करेंगे। और कैसे करेंगे? तुम सभी मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी ले लो, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, उनका सबसे पहले ना स्क्वायर कर दो। स्क्वायर क्यों? क्योंकि कुछ वेलोसिटीज पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव है, बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन। तुम स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करके इन स्क्वायर ऑफ वेलोसिटीज का एवरेज निकाल दो, और फिर अंडर रूट ले लो। ऐसा हमने पहले भी एक बार डिस्कस किया था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रेडियस ऑफ गायरेशन। तो उसके अंदर इस वेलोसिटी का नाम क्या होगा? रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटीज। तो हम लोग क्या करते हैं, सभी मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटीज का स्क्वायर लेते हैं, स्क्वायर करके उसका मीन लेके एवरेज लेते हैं, अंडर रूट लेते हैं, तो हम इस वेलोसिटी को आरएमएस वेलोसिटी बोलते हैं। सबसे ज़्यादा जो एक्यूरेट रिजल्ट देती है वो आरएमएस ही देती है, और हम आरएमएस में काम करते हैं, ठीक। पर ये निकलती कैसे है, इसको देख लें। अब अगर तुम्हारे पास एक फॉर्मूला अगर हम डिस्कस करें, 3/2 RT, ये रहा जो हमने एक रिजल्ट बनाया था। 3/RT का मतलब है हाफ बड़ा mv²। 1 मोल ऑफ गैस जब ली थी तो मॉलिक्यूलर मास था, कैपिटल एम, यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास लिया था 1 मोल के लिए, ये फॉर्मूला इक्वल था, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसको इक्वेट करके 2 से 2 कैंसिल कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो वेलोसिटी आई, ये वेलोसिटी आरएमएस वेलोसिटी ही है। आपको कैसे पता? क्योंकि भाई ये जो फॉर्मूला बना हुआ है वो एवरेज प्रेशर से बना है, और एवरेज प्रेशर तो बिल्कुल एक्यूरेट है। जो एवरेज प्रेशर का कॉन्सेप्ट है वो तो बिल्कुल सही है। तो अगर एवरेज प्रेशर सही है तो ये रिजल्ट सही है, ये रिजल्ट सही है तो वेलोसिटी सही है, और सबसे सही वेलोसिटी कौन सी रहती है? आरएमएस।
तो हाईलाइट करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आएगा। RMS वेलोसिटी का फॉर्मूला √3 RT बाई कैपिटल M, √3 RT बाई कैपिटल M, RMS स्पीड का फॉर्मूला। ठीक है, RMS स्पीड √3 RT बाई कैपिटल M है। ये कैपिटल M ध्यान से देख लेना, कैपिटल M यहाँ पर 1 मोल के लिए यानी कि मॉलिक्यूलर मास है। तो ये RMS वेलोसिटी जो है वो √ टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसके अंदर बहुत न्यूमेरिकल्स आते हैं जिसके अंदर वो कहता है गैस ले लो, तुमने उसका प्रेशर बढ़ा दिया, तुमने वॉल्यूम बढ़ा दिया, तुमने उसमें और मोल्स डाल दिए, पता नहीं क्या कुछ कर दिया, पर टेम्परेचर रिमेनिंग सेम। याद रखना, अगर उसने तुमने गैस का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं किया तो RMS वेलोसिटी बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी। इट इज़ ओनली फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, इसका प्रेशर से कोई लेना देना नहीं है। आपको ऐसे लेना देना कैसा नहीं है? मैंने बोला कैसे, कहते हैं देखो एवरेज प्रेशर है, और आपने खुद बताया कि एवरेज प्रेशर के अंदर जो वेलोसिटी यूज़ की जाती है वो RMS होती है। हाँ बिल्कुल RMS होती है। तो एक स्टूडेंट कहता है मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँ, मैंने कहा कर ले। कहता है ये जो वेलोसिटी आएगी ये क्या है, मैंने कहा ये भी RMS है। तो दूसरा फॉर्मूला नोट करो RMS का, √3P/ρ। तो पहला फॉर्मूला √3 RT/M, दूसरा फॉर्मूला √3P/ρ। ठीक है, पर एक न्यूमेरिकल आया, न्यूमेरिकल ये आया कि प्रेशर डबल हो गया गैस का, तो बोलो RMS स्पीड कितनी चेंज हुई? बोलो आंसर। प्रेशर डबल हो गया, चेंज नहीं होएगी? नहीं होएगी? नो चेंज। ठीक है, क्यों नहीं चेंज? क्योंकि टेम्परेचर डिपेंडेंट है, मैंने कहा ठीक है टेम्परेचर डिपेंडेंट, पर मैं तो कह रहा हूं ये भी फॉर्मूला बिल्कुल सही है, फिर ये फॉर्मूला जस्टिफाई तो करो। प्रेशर डबल किया भाई, क्या प्रॉब्लम है? तो फिर क्यों नहीं चेंज हो रही? फॉर्मूला तो बिल्कुल सही है, क्योंकि सर वॉल्यूम। एरर्स का नाम लगाएंगे। तुम ऐसे बोल सकते हो इसे, जब तुम प्रेशर बढ़ाओगे ना, प्रेशर बढ़ाओगे गैस का, वो कंप्रेस होगी, उसकी डेंसिटी भी बढ़ जाएगी, और डेंसिटी तो कोई देख ही नहीं रहा, प्रेशर डबल करने से डेंसिटी भी डबल होती है, और इसकी रेशो P/ρ की रेशो रिमेन्स सेम, इसलिए कोई फर्क ना पड़ेगा। इसलिए सिखाया जाता है ऑब्जेक्टिव में, अगर वो गैस का प्रेशर बढ़ाता है बढ़ाने दो, वो डेंसिटी में अपने आप एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। वेलोसिटी सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर से चेंज होगी, या गैस को चेंज कर दो, तुम हाइड्रोजन की जगह नाइट्रोजन ले लो, कैपिटल M की वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो हर मॉलिक्यूल की RMS चेंज हो जाएगी, क्योंकि कैपिटल M की वैल्यू चेंज होगी, मॉलिक्यूलर मास चेंज होगा। तो दो ही फैक्टर है जिस पे RMS डिपेंड करती है, एक टेम्परेचर और एक मॉलिक्यूलर मास। ठीक है यहाँ तक? तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। अब मीन वेलोसिटी देखो, हम ये डेरिवेशन नहीं कर रहे, 3 किस्म की वेलोसिटीज के बारे में मैंने आपको बता दिया। पहली मीन वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी है, दूसरी वेलोसिटी RMS वेलोसिटी है, और तीसरी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है। अगर मैं बात करता हूँ मीन वेलोसिटी की, कायदे से मीन वेलोसिटी का मतलब ये होता है कि तुम सभी वेलोसिटीज को लो, सभी वेलोसिटीज का एवरेज लो, ये मीन वेलोसिटी है। अगर तो 2-4 मॉलिक्यूल्स हैं फिर तो प्रॉब्लम नहीं है, 2-4 का एवरेज तो मैं निकाल ही लूंगा क्लास में, लेकिन अगर लाखों मॉलिक्यूल्स हैं फिर कैसे करूंगा? तो फिर हमारे पास एक फॉर्मूला है जो मीन वेलोसिटी की वैल्यू देता है, तो इसे हाईलाइट करो, ये पेपर में आ सकता है। मीन वेलोसिटी, तो मीन वेलोसिटी की डेरिवेशन नहीं कर रहे, बस फॉर्मूला कर रहे हैं। मीन वेलोसिटी होती है √8kT/πm। m मैंने बड़ा लिया कि छोटा? छोटा। इसका मतलब ये एक मॉलिक्यूल का मास है, एक मॉलिक्यूल को दूर से चमक रहा है छोटा m, मैं आपको बता रहा हूँ मास की गेम है सारी, तो छोटा m का मतलब एक मॉलिक्यूल का मास है। लेकिन आप ऐसा इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, आप इसमें ऐसा करें, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या होता है? R/n। एक मॉलिक्यूल का मास m है, एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई किया, टोटल मास आ गया, मॉलिक्यूलर मास आ गया, इसको कैपिटल M। तो मॉडिफिकेशन वहां करने की जरूरत नहीं है, आप फॉर्मूले ही दो याद करो, पहला ये फॉर्मूला, दूसरा ये फॉर्मूला। अगर आपको एग्जाम में एक मॉलिक्यूल का मास गिवन है फिर तो ये फॉर्मूला यूज करो, और अगर तुम्हें कोई गैस का मॉलिक्यूलर मास गिवन है फिर ये यूज करो। और याद करने का तरीका बड़ा सही है, अगर तुमने ये एक मॉलिक्यूल को मास और मॉलिक्यूलर मास को रिलेशन निकालना है, तो एक मॉलिक्यूल का मास छोटा m है, मॉलिक्यूलर मास बड़ा m है,
और जहाँ के है वहाँ रिप्लेस कर दो आर के साथ, के की जगह आर कर दो, छोटे एम की जगह बड़ा एम कर दो, फॉर्मूला याद भी नहीं करना पड़ेगा। एक ही बारी में आंसर आ गया। तो पर मॉलिक्यूल में जब काम होगा तो छोटा एम, पर मोल में काम होगा बड़ा एम, और ऐसे यहाँ पे के की जगह आर। क्या ये स्टेप यहाँ तक क्लियर है? फॉर्मूला याद करने का तरीका क्लियर है। और उसी तरीके से आरएमएस स्पीड हम निकाल चुके हैं, ये आरएमएस स्पीड है, इसकी मॉडिफिकेशन करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। शॉर्टकट मारो, 3RT/m तब यूज करना है जब मॉलिक्यूलर मास गिवन है। कई बार न्यूमेरिकल में एक मॉलिक्यूल का मास गिवन है तो कैपिटल एम की जगह छोटा एम, आर की जगह के, ये फॉर्मूला हाईलाइट करो, एक ये वाला एक ये वाला। ये अगर मॉलिक्यूलर मास की फॉर्म में गिवन है तो ये फॉर्मूला, और एक मॉलिक्यूल की फॉर्म में है तो ये फॉर्मूला, लेकिन आर की जगह क्या रिप्लेस होगा? के। ये याद रखना, आर की जगह आपको के यूज करना है। ठीक है, नेक्स्ट है, इसके अंदर आरएमएस स्पीड का ये भी फॉर्मूला है। आप आरटी की जगह पीवी पुट कर सकते हो 1 मोल के लिए, पर फायदा नहीं है क्योंकि प्रेशर वॉल्यूम के अंदर अफेक्ट नहीं आता, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट था। देखो, टेम्परेचर बढ़ाने से मॉलिक्यूल को थर्मल एनर्जीज तो मिलती हैं, और एक्चुअल में तो वो गेन ऑफ एनर्जी टेम्परेचर से ही होने वाली है। तो वेलोसिटी आरएमएस इस पे डिपेंडेंट है और इस पे डिपेंडेंट है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का फॉर्मूला √2kT बाई छोटा एम। अगर आपको एक मॉलिक्यूल का मास गिवन है, लेकिन अगर आपको कैपिटल मास गिवन है तो आप स्मॉल एम की जगह रिप्लेस कर दो बड़ा एम, और आप के की जगह रिप्लेस कर दो कैपिटल आर। इसके ऊपर न्यूमेरिकल नहीं आते, और फिर भी याद कर लेना चाहिए, पता नहीं लगता कब कौन सा न्यूमेरिकल आ जाए। हाँ, ये तो बहुत आया पेपर में, मैंने कम से कम 5 बार तो कॉम्पिटिशन के अंदर आता देखा है इसे। 5 कह रहा हूँ, नीट में मिला के कम से कम कह रहा हूँ मैं। पुराने पेपर में 2-2, 3-3 बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। कौन सी वेलोसिटी बड़ी होती है, कौन सी छोटी होती है? आर में स्पीड सबसे बड़ी होती है, और एवरेज वेलोसिटी जो होती है वो बीच में होती है, और मोस्ट प्रोबेबल सबसे छोटी होती है। इसका सीक्वेंस याद करना है, सीधा पेपर में मार्क करने को आएगा। और इसकी और डिटेल भी है, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं उसे, वो अगली बार करवाऊंगा। मैक्सवेल ने इनकी वेलोसिटी को स्टडी किया था और उसने ग्राफिकली समझाया था कौन सी वेलोसिटी बड़ी और कौन सी छोटी होती है। ठीक, तो ये यहाँ तक इसे याद करना है, ये इंपॉर्टेंट है।